प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम प्राइम पब्लिक और सरकार में। और आज हम इस कार्यक्रम में जानेंगे कि अग्निशमन को लेकर कहां कहां क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। लखनऊ में आकाश कोचिंग के अलीगंज ब्रांच में बच्चों की सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं, ये जानने के लिए जब प्राइम टीवी की टीम आकाश कोचिंग के अलीगंज ब्रांच पहुंची तो यहां बच्चों की सुरक्षा को लेकर अध्यापक सतर्क दिखे। इस कोचिंग सेंटर में स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर सेफ्टी के सभी इंतजाम सही देखने को मिले। वहीं अगर आगजनी से बचाव की बात करें तो इस कोचिंग सेंटर में आग से बचाव के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं, जो हादसा होने पर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने में मददगार साबित होंगे। कोचिंग सेंटरों में जिस तरीके से बच्चे पढ़ने पहुंचते हैं तो बच्चों की क्या कुछ सेफ्टी के इंतजाम किए जाते हैं, उसको लेकर के प्राइम टीवी लगातार ग्राउंड पर काम कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कई बार ऐसे हादसे भी देखने को मिले हैं जहां आग लगी लेकिन उस दौरान बच्चे भी फंसे हुए। इसी दौरान हम आकाश कोचिंग सेंटर पहुंचे हैं। यहाँ की जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों को भी देखा गया, परखा गया। यहाँ पर जो स्मोक डिटेक्टर की बात की जाए उसको भी देखा गया, चेक किया गया। फिलहाल जो यहाँ पे चीज़ें थी वो सही पाई गई, क्योंकि जिस तरीके से उसमें धुआं दिया गया तो धुएं के दौरान जो स्मोक डिटेक्टर का सायरन है वो भी पूरी तरीके से बजा, और जो यहाँ की सेफ्टी के अन्य चीज़ें की बात करें वो भी यहाँ पे मिली। और इस मामले को लेकर के जो आकाश कोचिंग के असिस्टेंट मैनेजर इकबाल जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि इकबाल जी ये बताइए, जो सेफ्टी की बात की जाए बच्चों को लेकर तो यहाँ पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, कैसे क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था है उनकी? देखिए, हमारे लिए तो जो भी है कि बच्चों की सेफ़्टी के लिए हम सबसे पहला जो काम होता है वो बच्चों की सेफ़्टी होती है। सेफ़्टी के बाद जो पढ़ाई आती है उसके लिए सारे इक्विपमेंट, फायर इक्विपमेंट सारे हमारे स्मोक डिटेक्टर वर्किंग में, फायर एग्जिट बनाया गया है ताकि बच्चों को किस तरह से बीच बीच में हम मॉक ड्रिल भी करते हैं कि किस तरह से बच्चों को फायर सेफ्टी भी सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं। एक बार ये बताइए, आपके पास लगभग कितने बच्चों की संख्या रहती है जो यहाँ पे आते हैं? क्योंकि 100 से अधिक अगर संख्या होती है तो फायर सेफ्टी इंपॉर्टेंट होती है। जी, हमारे पास लगभग 2000 ऊपर से बच्चा है, ठीक है। और पूरी आकाश कोचिंग में हम लोग पहले सेफ्टी पे ध्यान रखते हैं। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें हम अपना जो भी है स्मोक डिटेक्टर है, फायर के जितने भी इक्विपमेंट हैं वो सब वर्किंग में डे बाई डे चेक भी करते हैं और सब उस पर वर्क करते हैं हम लोग। इमरजेंसी एग्जिट डोर की बात की जाए वो आपके पास का लगभग है कि नहीं, और अगर है तो कितनी है? हमारे सारे फ्लोर पर एक एक इमरजेंसी डोर है, सब पे इंडिकेटेड भी है। और जो भी उसके बाहर इमरजेंसी डोर है वहाँ प्रॉपर एक स्पेस है जहाँ पर बच्चा आराम से अगर आकस्मिक हादसा होता है तो बहुत ईजिली हम लोग किसी से बाहर निकल सकते हैं। तो जिस तरीके से जब आकाश कोचिंग को परखा गया तो यहाँ पर फिलहाल सभी जो इंस्ट्रूमेंट थे वो सही पाए गए, और इस दौरान जो जानकारी भी दी गई वो इकबाल साहब जो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर हैं उनके द्वारा खुद इस मामले में पूरी तफ्तीश से जानकारी दी है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो वहीं पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली रोड पर स्थित वी मार्ट में रोजाना कई लोग शॉपिंग करने आते हैं, लेकिन क्या इस शॉपिंग मॉल में लोगों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं? इसका पता लगाने के लिए जब प्राइम टीवी की टीम वी मार्ट पहुंची तो मैनेजर ने बताया कि वी मार्ट में 6 से अधिक फायर सिलेंडर, अलार्म और इमरजेंसी गेट उपलब्ध हैं। दूसरे फ्लोर पर पानी का टैंक भी रखा हुआ है और जगह जगह अलार्म लगे हुए हैं ताकि आने वाले ग्राहक को किसी भी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े और वो आपदा का शिकार न हो सके। साथ ही उन्होंने बताया कि पूरनपुर में अग्निशमन स्टेशन न होने से बड़ी आपदा का शिकार बनना पड़ता है, इसलिए अग्निशमन स्टेशन की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि अगर अग्निशमन स्टेशन बन जाए तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अमित पाल आज पूरनपुर के वी मार्ट में जुड़ चुका हूं। यहां से जानकारी लेंगे, हमारे साथ मैनेजर साहब जी उपस्थित हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि यहां पर जो अग्निशमन है और जो अपने फायर सिलेंडर होते हैं इनके बारे में इनके पास क्या जानकारी है, क्या क्या सुविधा है, आने वाली आपदा से ये लोग कितने सतर्क हैं, इनसे पूरी जानकारी लेंगे। चलिए बात करते हैं हमारे मैनेजर साहब से। जी सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुस्कान शामी रही से इस समय मैं आपके पूरनपुर वी मार्ट में स्टोर मैनेजर हूँ। जी जी जी। अब हमें ये बताइए कि आपके यहाँ पर जैसे कि दिन भर में कितने लोग अप डाउन कर जाते हैं, कितने लोग आते जाते हैं, और जिसके बाद में आपके यहाँ पर क्या-क्या सब सुविधाएँ बरती जा रही हैं अग्निशमन को लेकर के, और आप लोग कितने सतर्क हैं यहाँ पे, ये जानकारी दीजिए। जी, हम लोग भी फायर से रिलेटेड ये है हमारे पास जी कि हमारे पास जब कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमारे स्टोर में 3 एग्जिट गेट है। जी जी इमरजेंसी एग्जिट गेट है। जी बाय फॉल्ट हमारे फ्रंट गेट पे जी या बैक गेट पे कहीं भी हमारे पास आग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जी इससे हम लोग फायर एग्जिट का
उपयोग करते हैं जो हमारे डायरेक्टली फ्लो स्टोर से बाहर जाएगा। और इससे ही लगभग हमारे पास 4 टीमें हैं जी जो स्टोर से रिलेटेड, इंक्लूडेड मी। जी हम सभी स्टाफ हम लोगों ने 4 टीमें बना रखी हैं जो सुरक्षा है, जी जो कस्टमर को बचाव के लिए है, जी अग्नि को रोकने के लिए है और सेफ जगह पे कस्टमर को ले जाने के लिए है। जी ये हमने 4 टीमें बाँट रखी हैं यहाँ पर। जी, जी। सर जैसे कोई इस टाइम जैसे बिजली के द्वारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक जैसे कई प्रकार की जैसे उससे वाटर से आग नहीं बुझाई जा सकती है। लेकिन ऐसी क्या-क्या आपके पास व्यवस्थाएँ हैं जिससे कि अगर बिजली से आग लग जाती है, उसमें आप लोग क्या करते हैं उस टाइम? जी, हमारे हर एक 100 मीटर की रेंज में एक हमने अपना फायर सिलेंडर उपलब्ध कर रखा है, जी, जिसमें हमारे 12 स्टाफ में से हमारे 8 स्टाफ को ये चलाना आता है। सिक्योरिटी गार्ड, हाउसकीपिंग स्टाफ, मैनेजर, कोई भी टीम में हमारे मैक्सिमम सारी टीम को हम हर हफ्ते हमारे ऑपरेशन टीम की तरफ से एक टीम आती है जो हमें इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और फायर डिपार्टमेंट ऑफिसर जो हैं अपनी गवर्नमेंट फायर डिपार्टमेंट ऑफिसर्स हैं, वो लोग भी हमारे स्टोर में चेकआउट करने आते हैं हर मंथली, हर सीजन में कि हम इस चीज़ से अवेयरनेस है या चीज़ अवेयरनेस नहीं है। जी सर, जैसे आपने ये जो सिलेंडर लगा रखे हैं, इनकी आपके पास क्या एनओसी है या नहीं? यस, हमारे पास फायर, जब हम कोई स्टोर खोलते हैं या कुछ भी करते हैं, कभी भी हमारी कंपनी ओपन करती है किसी स्टोर के लिए, तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग फायर एनओसी लेते हैं। जी, जी। फायर एनओसी हो गई, डीजी एनओसी हो गई, साउंड रेजनिंग हो गई, ये चीज़ हम लोग के लिए उपलब्ध है, जब स्टोर हमारा ओपन नहीं है। जी, जैसे कभी-कभी टाइम अधिक आपदा आ जाने से ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो आप लोग उस टाइम क्या करते हैं? ज़्यादा सिचुएशन हमारे पास ऐसी क्रिएट हो जाती है तो उस समय हमारे पास ये जो सुरक्षा टीम होती है, सबसे पहले हम कस्टमर को बाहर निकालते हैं और उसी कारण हमारा जो इलेक्ट्रीशियन होता है, एक मैनेजर होता है और एक 5 लोग की टीम होती है, जो हम फायर सिलेंडर का यूज़ करके वो सभी को बुझाने की कोशिश करते हैं पूरी। अच्छा सर, जैसे वी-मार्ट में काम करने वाले कर्मचारी लोग हैं, इनके पास क्या ये जानकारी है कि ये क्या चीज़ है, ये किस जगह पे उपयोग किया जाता है और इससे किसको कैसे यूज़ किया जाता है? क्या ये उनके पास जानकारी है या नहीं? ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जी। ठीक है, इसमें पाउडर होता है हमारी तरफ से जो अग्नि होती है आपको, और इसे चलाने के लिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से कैसे सिलेंडर आप यूज़ कर सकते हैं। वेल्डिंग उपयोग जो होती है उसके दौरान हम बताते हैं कि O2 किसमें यूज़ किया जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कब यूज़ किया जाएगा और कैसे यूज़ किया जाता है, इसकी हम पूरे ट्रेनिंग दी जाती है हर हफ्ते और हम डेमो भी देते हैं। जी, जी। जैसे कि अपने यहाँ पर अधिक जैसे आग भीषण आग कभी-कभी लग जाती है, तो बाई चांस इन सिलेंडरों से नहीं रोकथाम हो पाती है, तो उस टाइम जैसे कि आप लोग क्या करते हैं कि अपने पूरनपुर में अग्निशमन ऐसी कोई जगह स्टेशन बना हुआ है या नहीं बाई चांस? जी, देखिएगा, हाँ, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये देखिए, जब हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन होती है, तो स्टोर के 100 मीटर की दूरी पे हम लोग एक ना ग्रीन साइन बनाते हैं। जी, कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम लोग ग्रीन साइन बनाते हैं जिससे हम अपने कस्टमर को सबसे उस सुरक्षित जगह ले जा सकें। जी, क्योंकि हम ये नहीं देखते कि आग हम खुद बुझाएँ खुद नहीं, वो हम डिपेंडेंट नहीं करते। पहले सबसे पहले हम कस्टमर और अपनी पब्लिक की सुरक्षा के लिए उसे ग्रीन ज़ोन में लेके जाते हैं। तो सर यहाँ पर लगभग दिन में कितने लोगों का आवागमन हो जाता है? ये हमारे यहाँ अभी तो 50 से 70 लोग का रोज का आना जाना रहता है। कस्टमर जो फुटफॉल है हमारे पास 50 से 70 रहती है इस समय हमारे स्टोर में। जी, लखनऊ के अलीगंज एसएस श्री साई बिल्डिंग में मौजूद बीकानेर स्वीट्स नाम की शॉप काफी मशहूर है। रोजाना यहाँ कई लोगों का आना जाना लगा रहता है और लोग इस दुकान को काफी पसंद भी करते हैं। लेकिन इस दुकान में आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए कैसे इंतजाम किए गए हैं, ये पता लगाने के लिए प्राइम टीवी की टीम जब बीकानेर पहुंच गई तो पाया गया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं वहां पर। अलीगंज की साई कृपा बिल्डिंग में जिस तरीके से फायर सेफ्टी को लेकर के बात की गई, तो जो बाहर सिलेंडर पाए गए थे वो तो एक्सपायर पाए गए, क्योंकि जो बिल्डिंग मालिक की बात की जाए उनकी तरफ से तो लापरवाहियां हैं। लेकिन अगर उसी बिल्डिंग की हम दूसरी दुकान की बात करेंगे, जो मिठाई की दुकान है बीकानेर, वहां पर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर फायर सेफ्टी की बात करेंगे तो आप तस्वीरों में साफ तौर से देख रहे होंगे, चाहे स्मोक डिटेक्टर की बात की जाए या फिर जो फायर सिलेंडरों की बात की जाए, फिलहाल यहाँ पे सारी सेफ्टी की गई है। क्योंकि भले ही दुकान दूसरी हो, बिल्डिंग दूसरी हो, लेकिन बिल्डिंग के अंदर जो यहाँ पर सेफ्टी की बात की जाए उसको लेकर के पूरी तरीके से ये सतर्क दिखे हैं। इस मामले को लेकर के ज़्यादा अगर बातचीत करेंगे तो यहाँ हमारे साथ सचिन पांडे जी मौजूद हैं। सचिन जी, ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर जो कस्टमर आते हैं, गैदरिंग एरिया हो जाता है, तो उस गैदरिंग एरिया में अगर किसी तरह का हादसा होता है, क्योंकि आपके पास किचन भी है, तो किचन में खाना बनता है, वहीं से आग की चिंगारी भी उठ सकती है, तो सेफ्टी के पर्पज़ से आपके पास क्या क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? सबसे पहले तो आपके सारे व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। ठीक है, मैं सचिन, बीकानेर वाला, अलीगंज से। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, हमारा गेस्ट है, हमारे कस्टमर्स हैं जो हमारे यहाँ लगातार आ रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी को लेकर के हम कोई भी प्रिकॉशंस नहीं, कोई भी
लाइक उसे कहते हैं ना कि लीनियंस नहीं दिखा सकते। हमारी मजबूरी भी है और हमारी ज़रूरत भी है। हमने अपने इस यूनिट के अंदर स्मोक डिटेक्टर्स लगवा के रखे हुए हैं, क्योंकि एक कहावत है ना कि कहीं पे भी जब आग लगती है उससे पहले धुआं होता है, तो धुआं ही जब हम पकड़ लेंगे तो आग लगने की नौबत ही नहीं आने देंगे। खैर, स्मोक डिटेक्टर की बात हो गई। उसके बाद हमारे पास फायर के जितने भी आप देख रहे हो फायर एक्सटिंग्विशर सारे लगे हुए हैं। जब कोई भी स्प्रिंकलर होगा, सारे स्प्रिंकलर से पानी आता है, हम इसका चेक भी करवा सकते हैं आपको अभी तुरंत। मेरे पास प्रॉपर सिलेंडर्स हैं। ये छोटा सा एरिया है मेरा 1100-1200 स्क्वायर फीट एरिया का। इसमें हमने 8 सिलेंडर रखे हुए हैं। इसमें हमने किचन में भी 2 सिलेंडर रखे हुए हैं, जिससे कि इन केस अगर ऐसा कुछ भी होता है तो अपने स्टाफ की सेफ्टी, अपने गेस्ट की सेफ्टी और ओवरऑल सारे सामान को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी आती है। बात की जाए सचिन जी, जिस तरीके से फायर सेफ्टी को लेकर सारी चीज़ें, इमरजेंसी एग्जिट दे रखा है। इमरजेंसी एग्जिट है कि अगर गेस्ट हमारा अंदर है, अगर बाय द वे पानी चलने में देरी हो रही है तो हम गेस्ट को बाहर निकाल सकें। इमरजेंसी एग्जिट के लिए हमने 2 डोर्स दे के रखे हुए हैं। एक हमारा एंट्री डोर है, एक एग्जिट डोर है। एग्जिट डोर में अब क्योंकि हमने लिफ्ट का कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, लिफ्ट ही सबसे बड़ी होती है जड़ जो कि आग को इधर से उधर फैलाती है, तो हमारे पास लिफ्ट का कोई भी इशू नहीं है। हमारा जैसे इन केस कोई बड़ी आग आती है तो पहले तो हम उसको कोशिश करेंगे बुझाने की। इन केस अगर हमारे हाथ में नहीं होता है तो उसके लिए हमने दूसरा डोर दे के रखा हुआ है। इमरजेंसी में अपने सारे कस्टमर्स को की जान बचाना, उनकी सुरक्षा को ध्यान रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सचिन जी, ये बताइए कि जिस तरीके से बात की जाए जो आपके पास स्टाफ है, क्या स्टाफ को भी समय समय पर ट्रेनिंग आप देते हैं कि कैसे फायर सिलेंडर चलाना है, कैसे आग से बचना है? प्रॉपर ट्रेनिंग दे के रखी हुई है। इन सारे लड़कों को सबको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई है कि इन केस अगर जैसे कभी इस तरीके का कोई हादसा होता है, वैसे तो उसको बड़ा होने नहीं देना है, छोटे पे ही उसको कंट्रोल करना है। इन केस अगर हो जाता है तो मेरे हर एक स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई है। धन्यवाद सचिन जी। तो जिस तरीके से प्राइम टीवी की टीम अलीगंज एरिया में आज निकल पड़ी है, तो यहाँ पर फायर सेफ्टी की बात की जाए तो फिलहाल ये बिल्डिंग का जो बीकानेर स्वीट्स है, फिलहाल यहाँ पर फायर सेफ्टी के खास इंतजाम भी देखने को मिले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। प्रयागराज में होटल, गेस्ट हाउस, कोचिंग सेंटर और अस्पतालों में सुरक्षा के मानकों का पालन हो रहा है या नहीं, या बिल्डिंग में फायर संबंधित पूरी व्यवस्था है या नहीं, ये पता करने के लिए प्राइम टीवी की टीम जमीन पर उतर आई है। बता दें कि प्रयागराज की शाहगंज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो या प्रयागराज के अन्य कुछ मार्केट ऐसे हैं जहां फायर संबंधित नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां फायर ब्रिगेड द्वारा समय समय पर मॉक ड्रिल जागरूकता अभियान चलाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से संस्थान और दुकान संचालित कर रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब के लिए प्राइम टीवी की टीम पहुंची CFO फायर ब्रिगेड प्रयागराज में, जहां डॉक्टर राजीव कुमार पांडे जी के पास उन्होंने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी सुनाते हैं। अभी देखिए, जो हमारे जनपद प्रयागराज में जो है अभियान चल रहा है, होटल, गेस्ट हाउस, कोचिंग सेंटर, हॉस्पिटल, ये पूरे जनपद में चलाया जा रहा है। हमारे 9 फायर स्टेशन हैं, वहाँ के सभी कर्मचारी जो है प्रतिदिन जो है जाते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं, अग्निशमन उपकरण चलाने के बारे में बताते हैं, निकास मार्ग के बारे में बताते हैं। एक कार्यक्रम हमारा चल रहा है। लगभग जो है हम लोगों ने एक कोर्स में 45 स्थानों पर मॉक ड्रिल करा के प्रशिक्षण दिया, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों को हम लोग प्रशिक्षित किए। उसके बाद हम लोग जो है प्रत्येक ब्लॉक में जो है अग्नि सचेतक बनाए हैं और 100 अग्नि सचेतक प्रत्येक ब्लॉक में हैं। जनपद प्रयागराज में जो है 23 ब्लॉक हैं। हमारे 2300 अग्नि सचेतक जो हैं उनको फायर की हम लोग ट्रेनिंग दे दी है फायर स्टेशनों पर। वो लोग भी सबके सुरक्षा के बारे में बताते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, अग्नि के बारे में सुझाव देते हैं। इसके अलावा हमारी पूरी फायर टीम जो है हम लोग खुद लग के जो है सबको मॉक ड्रिल कराते हैं, आग से बचाव के बारे में बताते हैं और ये सब कार्य हमारा चल रहा है। देखिए, कोई अगर बड़ी बिल्डिंग होती है 15 मीटर से ऊंची होती है, या कोई बिजनेस बिल्डिंग है या हॉस्पिटल है और या विद्यालय है, उसकी पहले प्रोविजनल एनओसी होती है। उसके बाद उसमें अग्नि के सुझाव, अग्नि सुरक्षा के रहते हैं, उन सुझावों का उनको पालन करता होगा। इसके बाद हम लोग चेक भी करते हैं, जहाँ पे कमी होती है फायर इक्विपमेंट की, हम लोग उनको बताते हैं, उनको लिखा पढ़ी करते हैं, समझाते हैं, फिर बाद में नोटिस भी देते हैं और अगर नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं। शहर में जो है कुछ मार्केटें हैं, जैसे शाहगंज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, पानदरीवा मार्केट है, लक्ष्मण मार्केट है, नेहरू कॉम्प्लेक्स है। ये सब जो मार्केटों को हम लोग जो है काफ़ी इसमें जो है काम किए हैं। हम लोग शाहगंज मार्केट में कई बार जाके जो है, उसमें कई बार आग भी लगी थी, इसलिए हम लोग कई बार जाके मॉक ड्रिल भी किए और मॉक ड्रिल करके लोगों को प्रशिक्षित किए, अग्निशमन उपकरण चलाने के बारे में बताया। उसमें काफ़ी लोगों ने जो है अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था कर भी ली है, लेकिन बाकी जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको हम लोग नोटिस देकर उनके कार्रवाई करेंगे। बाकी और जो मार्केटें हैं उस पर एक अभियान हम लोग चलाए थे, पहले 2 माह पूर्व चलाए थे, अब हम लोग पुनः चलाने जा रहे हैं और चला के जितनी मार्केट हैं चौक एरिया में उसको हम लोग चला के उनको कार्रवाई करेंगे, नहीं मानेंगे उनको नोटिस दिया जाएगा।
देखिए, हम जनपद की सबसे बड़ी और प्रदेश की तीसरी बड़ी इलेक्ट्रिकल मार्केट है। संकरी गलियों में यह मार्केट स्थित है। दुकानों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। 5 घटनाएं, मैं पिछले 2 वर्ष की बात करूं, 2-3 वर्षों की बात करूं, अग्निकांड की हमारे मार्केट में हो चुकी हैं, जिनमें करोड़ों रुपए तक का भी लॉस हुआ है। जहां तक आप पूछ रहे हैं व्यवस्थाओं की, जो आपका मुख्य प्रश्न है, उसमें मेरा ये उत्तर है, हमसे जो बन पड़ता है व्यापारी होने के नाते हम लोग करते हैं। व्यापार मंडल ने उस समय हमारे आईजी केपी सिंह साहब के कर कमलों से शुरुआत करा करके एक अभियान चलाया था हर दुकानों पर फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स लगवाने का। वो एक सांकेतिक शुरुआत थी, होटल मिलन से मैंने चालू किया था और मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि मेरे मार्केट में हमने पूरी मार्केट को ही लैस कर दिया है आज फायर सिलेंडर से। कई दुकानें हमारे, कई मार्केट हमारे बहुतायत संख्या में आज फायर सिलेंडर से लैस है। इसके अलावा शाहगंज सर व्यापार मंडल अग्निकांड को बहुत ही गंभीरता से लेता है। हम लगातार इस पर अभियान चलाते हैं बिना फेल। विगत 3 वर्षों से हमारा इसमें लगातार अभियान चालू है। सप्ताहांत आवश्यक सूचनाएं, ये देखिए हमारा सिस्टम है, ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जिसके द्वारा संपूर्ण मार्केट में लाइव अनाउंसमेंट होती है। नितांत रूप से अग्निकांड को लेकर के हम लोग सचेत करते हैं और जिन व्यापारियों ने अभी तक ना लगवाए हों फायर सिलेंडर्स, उनको प्रेरित करते हैं कि वो लगवा लें। और हमारी प्रयासों की सराहना भी हुई है और सफलता भी है। सफलता ऐसे है, छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। 31 दिसंबर इस साल जब पूरा शहर नया साल मना रहा था, 12:30 बजे के आसपास में हमारी एक मार्केट में आग लगी। मैक मार्केट नाम है। उसी मार्केट में विगत कुछ वर्षों पूर्व जब आग लगी थी तो करोड़ों रुपए का लॉस हुआ था। फिर व्यापार मंडल ने प्रेरणा देना शुरू किया, साथियों ने फायर सिलेंडर्स लगवाए। बगल की मार्केट अग्निकांड हुआ रात्रि में 12:30 बजे। फायर विभाग के पहुंचने के पहले हमारे साथियों ने व्यापार मंडल की प्रेरणा से दिए हुए फायर सिलेंडर से अग्निकांड पे काबू पाया। ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास था, फलीभूत प्रयास हुआ। प्रयासों का एक तरह से देखा जाए तो हमने इसका पूरा यूटिलाइजेशन किया। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक आग का अग्निकांड होता है वो तो कहीं भी कभी भी हो सकता है। इतनी गजिन और सबसे पुरानी मार्केट है जिसको कि पूरी तरीके से यहाँ का व्यापार मंडल सक्रिय है और हर तरीके से मदद करता है और समय समय पर यहाँ पे अधिकारी भी आकर के व्यापार मंडल के मार्फत जागरूक भी करते हैं। लेकिन ये हम लोग को भी सोचना पड़ेगा कि हम लोग कितना सक्रिय हैं और कितना इस पे योगदान दे सकते हैं। जब आग लग जाती है तो हम लोग व्यापार मंडल को और अग्नि विभाग को दोष देते हैं, लेकिन खुद को नहीं समझते हैं। ये चीज़ें हम लोग को भी समझना पड़ेगा और यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही हैं। थोड़ा गजिन मार्केट है, आने जाने में मतलब लगभग करीब 600 के आसपास दुकानें हैं और सारी चीज़, कई बार अग्निकांड हो भी चुका है। लगभग आधे से ज़्यादा दुकानों पे यहाँ पे अग्निशमन विभाग ने व्यापार मंडल के मार्फत दुकानों पे लगा रखे हैं। ये चीज़ें हैं और हर विभाग अपनी तरीके से सक्रिय भी है, उदासीन भी है। इसमें सबसे ज़्यादा सक्रियता एक व्यापारी को, जिसका खुद का अपना होता है, उसको देखना पड़ेगा। अगर हम लोग सक्रिय रहेंगे, हम लोग जागरूक रहेंगे तो सारी चीज़ें सही रहेगी। विभाग आता है, सहेज करके चला जाता है कि लगवा लीजिए। व्यापार मंडल आता है, हम लोग को प्रेरित कर देता है, लेकिन हम लोग नहीं करते तो ये हमारी गलती है। लोगों को सक्रिय होना चाहिए। बिल्कुल, बिना हमारे सक्रियता के और हमारी सोच के तो कुछ काम होना नहीं है। सब कुछ तो अपने ऊपर। विभाग आएगा, अग्निशमन विभाग के अधिकारी आते हैं, हम लोग को जागरूक करते हैं, व्यापार मंडल साथ में होता है, व्यापार मंडल के लोग कहे जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे तो फिर हम लोग की गलती है ना। ये तो हम ही लोग को सारी चीज़ जाननी समझनी पड़ेगी। सुल्तानपुर के कुछ सरकारी और निजी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। आश्चर्य की बात है कि ज्यादातर निजी अस्पतालों के पास फायर ब्रिगेड की एनओसी ही नहीं है।
हालात भयावह है, लेकिन किसी को चिंता नहीं है। आपको बता दें कि इसकी जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए जब प्राइम टीवी की टीम सुल्तानपुर के रोडवेज निजी अस्पताल पहुंची तो वहां पर अग्निशमन की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली। ज्यादातर अस्पताल अग्नि सुरक्षा के मानक पूरे नहीं कर रहे हैं, जिससे इनमें भर्ती मरीजों की जान पर कभी भी गंभीर खतरा मंडरा सकता है। आग लगने की घटनाओं से सुरक्षा की दृष्टि से परिवहन निगम बहुत ही जागरूक है और लगातार ऐसे ड्राइव चलाए जा रहे हैं। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक परिवहन निगम की सभी बसों के चेक पॉइंट हैं, जिसमें हम सिलेंडर चेक करेंगे, उसकी वैलिडिटी है कि नहीं है, उसमें गैस है नहीं है। इसके साथ साथ हम कटे तार चेक करते हैं, बैटरी टर्मिनल चेक करते हैं। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक हर महीने हम ड्राइव चलाते हैं, जिसमें 100% बसों को चेक करते हैं और उनमें पाई गई कमियों को दूर करते हैं और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। खाली सिलेंडर होने की कोई समस्या नहीं है। 100% बसों में वैध अग्निशमन यंत्र हमारे यहाँ लगे हुए हैं, जिनकी भी जो भी सिलेंडर खाली होते हैं तत्काल उसको भरे जाते हैं और प्रतिदिन आउटसेटिंग में चेकिंग पॉइंट है कि हम गाड़ी में वैध सिलेंडर लगा करके ही मार्ग पे जाने के लिए भेजें। तो एक कमरे में हमने अग्निशमन सिलेंडर यंत्र रखे हुए हैं। हर कमरे में जितने कमरे हैं उतने कमरों के लिए हम लोगों ने अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था कर रखी है और वो एडिशनल डिवाइस है जो ऐसी परिस्थिति में प्रोवाइड की गई है। हम लोग जागरूकता कार्यक्रम अभी हम लोगों ने सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया था 17 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, और इसमें हमने बस स्टेशन पे, चौराहों पे भी, स्कूलों में भी जागरूकता, दुर्घटना के प्रति जागरूकता, उसमें एक पॉइंट ये भी था आग लगने की घटनाओं से भी सुरक्षा के दृष्टिगत हम लोगों ने जागरूकता कार्यक्रम चलाया है और इसमें लगातार हमने लोगों को, विभागीय कर्मचारियों को और जनता को भी जागरूक करने का काम किया है। देखिए, फायर सुरक्षा, आग से सुरक्षा बहुत ही संवेदनशील विषय है और बड़े बड़े शहरों में, टाकीचों में और सभागार में अक्सर जो है वो दुर्घटनाएं होती रहती हैं। खासकर विद्यालय इस मामले में और भी बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ पर छात्र छात्राएं रहते हैं और बड़ी संख्या में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो फायर विभाग की जो गाइडलाइन है वो ज़रूर फॉलो करना चाहिए और हमारा विद्यालय इस मामले में पूरी तरीके से गाइडलाइन फॉलो करता है। हर साल जो फायर का ऑपरेटर्स है वो हम लोग रिन्यू कराते हैं, उसके लाइसेंस की बात करते हैं, उसका मेंटेनेंस देखते हैं और संख्या और कक्ष संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक 4 कमरों पर 5 कमरों पर एक फायर डिस्टिंग्विश लगा रहे और उसका मेंटेनेंस पूरा होता रहे। और चूँकि हमारा विद्यालय एक ही तल का विद्यालय है तो यहाँ पर कई सारे निकास द्वार भी हैं, तो इस तरह की स्थिति नहीं है। वरन जो अन्य टाकीज होते हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, सभागार होते हैं और जहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं कि जहाँ बड़ी संख्या में लोगों का निकासी होनी होती है, तो खासकर वेंटिलेशन की अच्छी सुविधा हो, निकास के इमरजेंसी निकास की सुविधा हो, वहाँ पर फायर की सेफ्टी की पूरी व्यवस्था हो और ख़ासकर जो कोचिंग सेंटर हैं, विद्यालय हैं, सभागार हैं, वहाँ पर जो उनके नॉर्म होते हैं फायर विभाग के, वो पूरी तरह पूरे होने चाहिए। खासकर उनका जो अपरेटस दिए जाते हैं वो मेंटेन होना चाहिए और उसका रिन्यूअल और विभाग द्वारा जो निरीक्षण है वो समय समय पर जरूर होना चाहिए। प्रदेश सरकार की तरफ से निश्चित रूप से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। आपातकालीन नंबर जारी किए गए हैं, 102 है, इस तरह के नंबर पर तत्काल सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कंजेस्टेड मोहल्ले हैं जहां पर फायर ब्रिगेड गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए ज़रूर ऐसे जब मोहल्लों का निर्माण हो रहा हो तो वहाँ पर प्रॉपर आवागमन की सुविधा, गाड़ियाँ भी आसानी से पहुँच जाएं, जल का पर्याप्त स्टोरेज होता हो और इस तरह की हमारे विद्यालय में भी और अन्यत्र जगहों पर भी जो आपातकालीन सुविधाएं हैं, आपातकालीन सेवाएं हैं, इसकी जो है ट्रेनिंग चलती रहती है और वो प्रत्येक विद्यार्थी को और समाज के प्रत्येक वर्ग को यह ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है और इस पर समय समय पर इसका जो अभ्यास है वो भी विभाग द्वारा होता रहता है और वो निश्चित रूप से अति आवश्यक है। हम सुल्तानपुर के इस समय अग्निशमन केंद्र पर मौजूद हैं, जहां पर जो है तमाम तरीके यहाँ पे गाड़ियां खड़ी रहती हैं। अग्निशमन को बुझाने को लेकर तमाम तरीके अभियान चलाए जाते हैं और इसके साथ ही जो है लोगों को जागरूकता भी किया जाता है। इसी में हमारे साथ मौजूद हैं अधिकारी, हमें मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं किस तरह की यहाँ की समस्या को लेकर देखा जाता है और क्या अभियान के तहत लोगों को हिदायत देकर समझाया जाता है। अग्निशमन अधिकारी हैं आप, और जिस तरह लोगों को अभियान और जागरूकता चलाया जाता है, बड़े बड़े मॉल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्कूल होते हैं, वहाँ पे किस तरह की सुविधा रहती है सब कुछ?
वहाँ पे फिक्स्ड इंस्टॉलेशन लगा रहता है और टंकी बनी होती है और पाइप लगा होता है, हॉजिल होती है, हाइड्रेंट वगैरह लगे होते हैं और पोर्टेबल में फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं। और समय समय पे हम अपना डेमोस्ट्रेशन और इक्वेशन ड्रिल चलाते रहते हैं। जैसे मुख्यालय से हमारे आदेश मिलता रहता है, वहाँ से अभियान चलता है मुख्यालय से 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का। तो हमारी टीम जाती है और हम लोग वहाँ पे जाके मॉक ड्रिल करते हैं वहाँ पे और उनको समझाते हैं और उनको बताते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। कोई भी जैसे हरकत अगर देखने में आती है सामने, वहाँ पे निर्देश को लेकर आप क्या सचेत करते हैं? अभी हमारे पास कोई इतना पावर है नहीं है, पावर ज़्यादातर एसडीएम साहब के पास ही है, हम उनसे रिपोर्ट करते हैं। और अभी हमारा नया एक्ट बनने जा रहा है और उसके अंदर हमको कुछ अधिकार मिलेंगे जिसके हम डायरेक्ट उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। बड़े बड़े मॉल और स्कूल और रोडवेज हैं यहाँ पे, वहाँ पे कुछ चीज़ उपलब्ध हैं और कुछ चीज़ अगर वहाँ पे लगाए गए हैं वो उपलब्ध के दौरान गायब चीज़ नज़र आते हैं। वहाँ पे लेकर आपकी क्या तब से राय होगी? हमारी कोशिश ये रहती है कि हम सब जगह पर व्यवस्था करवाएं। अगर फिर भी वो नहीं मानते तो उनके खिलाफ रिपोर्ट देते हैं हम और कोशिश करेंगे कि सब जगह फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह और अग्निशमन उपकरण लगें। जैसे कहा जाता है कुछ जगह पे जैसे आग लग जाती है, आग लगने के बाद कहा जाता है वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँचना संभव होता है कंजेस्टेड जगह को देखकर, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे कोई तरह से चले जाते हैं और आग को बुझा के काबू पाते हैं। इसको लेकर क्या कहना है? हमारे पास सब तरह की गाड़ियाँ हैं, छोटी भी हैं और बड़ी भी हैं। जैसे अगर खुला एरिया है और बड़ी आग है तो हम बड़ी गाड़ियाँ भेजते हैं और अगर कंजेस्टेड एरिया है, गलियाँ हैं, सकरी गलियाँ, तो उसमें हम छोटी गाड़ी भेजते हैं। एक हमारे पास बुलेट मोटरसाइकिल भी है, अगर ज़्यादा कंजेस्टेड है और छोटी आगे गैस वगैरह की तो हम बुलेट मोटरसाइकिल भी अपना रवाना करते हैं उस पर। ऐसे में देखा जाए तमाम तरह की व्यवस्थाओं को लेकर जो है यहाँ पे फायर ब्रिगेड के अधिकारी जो है सचेत पर रहते हैं, लोगों को हिदायत भी दे रखे हैं। फिर भी अगर वहाँ नहीं मानते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होने की संभव रहता है। प्राइम टीवी सुल्तानपुर से आशुतोष श्रीवास्तव। तो अभी आपने देखा कि प्राइम टीवी की टीम ने जमीनी स्तर पर जाकर अग्निशमन विभाग की तैयारियों को जांचा और परखा है कि किस तरह के आखिर लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं, किस तरह की तैयारी कोचिंग संस्थानों में है, चाहे वो बड़े होटल में हो और चाहे वो बड़ी बड़ी दुकानों में। ऐसी तमाम जानकारियों के साथ हम फिर दोबारा मिलेंगे। बनी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी।